बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे वेब टीवी। मैं हूं अब्दुल्ला बलोच। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लॉकडाउन को ख़त्म करने का ऐलान क्यों किया? ये जो ऐलान जिसमें नरमी बताया जा रहा है, ये ऑलमोस्ट अब लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है। और ये ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्यों किया, इसका बैकग्राउंडर क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, और अगर वो लॉकडाउन ख़त्म ना करते तो उनको किस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता था, ये चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या चीज़ें फ़ॉलो की हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने या वफाकी हुकूमत ने जो मॉडल फ़ॉलो किया वही मॉडल है जो पूरी दुनिया फ़ॉलो कर रही है। पर मिलियन के ऊपर ये एक मॉडल एग्जिस्ट करता है, यानी 10 लाख लोगों के ऊपर कितनी अमवात हुई हैं और कितने लोग डिफेक्ट हुए हैं। इसी तरह यूरोप चेक कर रहा है, इसी तरह चाइना ने किया, इसी तरह अमेरिका कर रहा है, इसी तरह इटली कर रहा है, और एशिया में भी यही पैटर्न चल रहा है। अब हमारे पास क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम इस मॉडल के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको सही डेटा नहीं आएगा। लेकिन टेस्ट के मामले में जो अलाकतें होती हैं, पेंडेमिक्स जो हैं, उसके मामले में हमारे पास डेटा बिल्कुल दुरुस्त मौजूद हो सकता है, और वो है भी। अब जो अमेरिका और यूरोप की सूरत हाल है, वहाँ पर जो 10 लाख लोगों के ऊपर अमवात हैं, और 200 से ज़ायद से लेकर 500 से ज़ायद तक हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के अलग अलग हैं, कहीं 200 से ज़ायद हैं, कहीं 300 से ज़ायद हैं, और अमेरिका में ये बढ़ के 500 के करीब पहुँच जाती है। तो ये वहाँ पर अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है हर 10 लाख इंसानों के ऊपर। और पाकिस्तान में जब ये शरह निकाली है तो वो बनती है 2010 लाख के ऊपर अब तक की अलाकतों के मुताबिक। तो इस चीज़ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और गवर्नमेंट को हौसला दिया है कि हम लॉकडाउन में नरमी कर सकते हैं। इसकी शिद्दत यहाँ पर वैसी नहीं आ रही, लेकिन क्यों नहीं आ रही ये वो हमें नहीं बता सके। कोई साइंटिफिक रीज़न वो लोग हमें नहीं दे सके, क्योंकि पहली दफ़ा वबा आई है, दुनिया पहली दफ़ा इसका मुकाबला कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर या उनके साथी ये नहीं बता सकते, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की पज़ीर मुल्क है, यहाँ पर हम साइंस में भी इतने मैदान में आगे नहीं हैं, तो हम तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते कि हम क्यों बच रहे हैं। एक तो अल्लाह का फ़ज़ल है, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लोगों की दुआएं हैं जो पाकिस्तानियों को लग रही हैं। तो दूसरी कोई वजह अगर साइंटिफिक आप ढूंढते हैं, कोई आपके पास ऐसी शवाहिद या एडवर्टाइजमेंट मौजूद नहीं हैं जिनकी बना पर आप ये कहें कि ये वजह है यहाँ पर ये पेंडेमिक कम आया है, लेकिन कोई भी वजह हो, यहाँ पर ये वैसे नहीं आया जैसे बाकी दुनिया में आया। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि पहली इलाकत के बाद 40 दिनों में अमेरिका में मरने वालों की तादाद 15,000 से ज़्यादा थी, बरतानिया में ये तादाद 11,000 से ज़्यादा थी, फ्रांस में ये तादाद 10,000 से ज़्यादा थी, और पाकिस्तान में 310। तो ये तो एक फ़र्क है। अगर आप डेटा को इकट्ठा करके एक ख़ास पैटर्न के साथ देखें तो इस बात ने इनको हौसला दिया कि अब हमें खोल देना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन खोलने के पीछे वजूहात क्या थी पाकिस्तान? दरअसल हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज एहसास प्रोग्राम का शुरू किया था। ये 88 अरब और 11 करोड़ रुपए अब तक तकसीम कर चुके हैं, मज़ीद पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। फिर जो पैसा इन्होंने देना है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो अलग है, सब्सिडीज़ में देने हैं वो अलग हैं। और तो ये एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का एक पैकेज है जो अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मुश्किल वक्त के अंदर। अब कोरोना से निपटने में अगर ये मज़ीद लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या अगले महीने ये पैकेज दोबारा अनाउंस कर सकते हैं, या उसके अगले पूरे महीने मज़ीद पैकेज अनाउंस कर सकते हैं? तो जो आज़ाद-ओ-जमात हुकूमत के पास मौजूद हैं और जो ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई है, असद उमर साहब उसमें शामिल हैं, हफीज़ शेख साहब उसमें शामिल हैं, और दीगर लोग, उन्होंने वज़ीर आज़म को क्लियर बताया कि जनाब अगर आप वज़ीर आज़म साहब आप लॉकडाउन को बार बार इसी तरह रखेंगे तो कुदरत तो आपको छोड़ दे, लेकिन आपकी प्लानिंग आपको तबाह कर देगी। पाकिस्तान में वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को लंबे अरसे तक उनके घरों में रख कर उनको सपोर्ट दे सकें। इसकी चंद वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि आप एक आध मरतबा अगर ये पैसे और दे देते हैं तो उनके पास बजट ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान जो है वो पहले ही बहुत गरीब मुल्क है, उनके पास पैसा है नहीं। रेवेन्यू कलेक्शन की सूरत हाल ये है कि मार्च और अप्रैल में ये घट के आधा हो गया है।
जो टैक्स की कलेक्शन है पाकिस्तान में ये तकरीबन आधी हो गई है। अब इतना कम पैसा इकट्ठा हो रहा है, इतना ज़्यादा पैसा हम बांट रहे हैं, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा हमारे पास मौजूद नहीं है। IMF आपको नया अहदाफ दे रहा है कि आप टैक्सेस के शराब में इजाफ़ा करना पड़ेगा आपको, मज़ीद पाकिस्तानियों पे दबाव बढ़ सकता है। अगर आप पाकिस्तान को नहीं खोलते तो ये दबाव बढ़ता चला जाएगा। इसकी दूसरी वजह एक और भी है, वो ये है कि जब आप पैसा बांटते हैं 12-12 हज़ार के हिसाब से ख़ानदानों को, तो वो आप इंतहाई गरीब ख़ानदानों को बांट रहे होते हैं जो 25% से भी कम है। लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग जो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस दौरान में जितना अरसा पाकिस्तान बन रहा उन्होंने ख़र्च कर दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो इस पैकेज के भी हेल नहीं है कि उनको यहाँ से 12,000 रुपये मिल जाए, और इस 12,000 में उनका गुजारा भी नहीं होता। जब तक आप मार्केट नहीं खोलेंगे, वो जाएंगे, वो जाके काम नहीं करेंगे, तब तक वो मजबूर रहेंगे। सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि अच्छे खासे लोग जो हैं वो मांगने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि रियासत के पास इतनी ताकत या वसाइल नहीं है कि वो सब लोगों को खाना खिला सके। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला, ये 2 वजूहत जो मैंने आपको बताई, नंबर 1 हमारी इकॉनमी हमारे को मज़ीद लॉकडाउन की इजाज़त नहीं दे रही थी। नंबर 2 सफ़ेद पोश तबका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करने का सोच भी नहीं सकती थी। और ये वो लोग हैं कि जैसी मार्केट खुले और ये अपने आप को जाके चंद दिनों में अपने आप को स्टेबल कर लें। तीसरी वजह ये थी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन एकदम नीचे गया है। जब आप मार्केट खोलेंगे, लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, यहाँ छोटी ईद पे बहुत शॉपिंग होती है, यहाँ वैसे भी पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बन गया है, जो बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, वो निकलेंगे तो बहुत सारी शॉपिंग होगी, बहुत सारा कारोबार होगा, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, जो काम रुके में वो तेज़ी से आगे आएंगे, तो उससे हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ने का इम्कानात भी हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट आया है, ये कंट्रोल हो सकता है। इसके पीछे ये रीज़न था। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस वक्त ये फ़ैसला करना पड़ा। हालात इससे ज़्यादा बुरे होते हैं तो तब भी इनको ये फ़ैसला करना पड़ता, और इस फ़ैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को पूरा एतमाद में लिया। और ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री पूरे तरह से वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस फ़ैसले में शामिल हैं। उनके साथ पूरे गुफ्तगू शहीद होने के बाद DGSI से उनसे मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। ये सारे के सारे मिलिट्री के लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ, हुकूमत के साथ एक पेज पे होकर इस लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं। इस पे कोई दो राय मौजूद नहीं है। अब दो राय जहाँ बनती है, ज़रा उस तरफ चलते हैं। अपोजिशन वो ये कहती है कि लॉकडाउन को आप आगे लेके जाएं, आप लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाएं। हालांकि अपोजिशन अच्छी तरीके से जानती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं। वो ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुल्क जिनकी हालत पाकिस्तान से बहुत बुरी है, उन्होंने तगड़े होने के बावजूद, उनकी मईशत बेहतर होने के बावजूद वो दबाव नहीं उठा सके, उन्होंने अपने मुल्क खोल दिए। तो पाकिस्तान अपना मुल्क क्यों ना खोले? वो ये बात नहीं मान रहे। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए। हुकूमत जो है वो लोगों को सपोर्ट करे, जो ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका है उनको भी सपोर्ट फराहम करे। इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे। लेकिन अपोजिशन ये चाहती क्यों है? ये मौक़िफ़ तो अपोजिशन का लिया जा सकता है, लेकिन हुकूमत वफ़ का ये मानना है कि अपोजिशन वफाक को दिवालिया करना चाह रही है, वफाक को कंगला करना चाह रही है। क्या ये कंगले हो जाएंगे? वो 2023 तक ये 2023 तक मांग कर खाएंगे, IMF से मज़ीद कर्जे लेंगे और पाकिस्तान के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। और जब तक अच्छा वक्त आ जाएगा तो इलेक्शन आ जाएगा, और इलेक्शन में हम यही कहेंगे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सारे मंसूबे नवाज़ शरीफ के, जरदारी साहब के दौर के हैं। तो इमरान खान एक फेमियर के तौर पर याद रखा जाएगा, और इमरान खान फिर इंतखाबात हार के ये सियासत के दौर से बाहर हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब के साथियों ने उनको बताया कि आपके ख़िलाफ़ ये प्लान हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया, नहीं मैं पाकिस्तान को खोलूँगा और इसको सियासत से जो है वो जोड़ के देखें, चाहे सियासत से हटा कर देखें। ये फ़ैसला इस वक्त कोई भी होता उसको करना पड़ता। असद उमर साहब ने जो फिगर दिए वो इंतहाई खौफनाक है। असद उमर साहब ये फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में 2 करोड़ से लेकर 7 करोड़ मज़ीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। इतने लोगों को कैसे सपोर्ट की जाए? आपको मार्केटें खोल के लोगों को भेजना पड़ेगा कि जाइए काम पे। लोग अपना रिस्क खुद कमाएं। राज़िक जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो लोग खुद निकलेंगे, खुद उनका कोई ना कोई रोज़गार निकलेगा, मार्केट चल पड़ेगी, साइकिल चल पड़ेगा, और इसमें से लोग फिर लेके जाएंगे। लेकिन हुकूमत
हुकूमत के ऊपर जब ये बोझ डल गया तो ये बोझ हुकूमत नहीं उठा सकती। इस वक्त किसी की भी हुकूमत होती पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई भी नहीं उठा सकता था। उन्होंने कहा कि 18 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बेरोज़गार हो सकते हैं। 18 मिलियन का मतलब है कि 1 करोड़ 80 लाख। अगर इतने बड़े लोग पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो गए, पाकिस्तान में तो 20-25 लाख और बेरोज़गार हो गए, तो 20-25 लाख ख़ानदान जो हैं वो मुतासिर हो जाएंगे। तो असद उमर साहब के इन फैक्ट्स एंड फिगर के मौजूदगी में और अपोजिशन की नीयत को भांपते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिशमेंट से बात की और इनके साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को खोलने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तो उन्होंने खोल लिया, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ हम सबकी बहुत बढ़ गई। हमें सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो है ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ हमारे सामने, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को लॉकडाउन ख़त्म करना पड़ रहा है अमलन। अब उसमें एहतियात जो है वो सबको करनी पड़ेगी। अगले मरहले में जो है वो कोशिश की जाएगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल ली जाए और ईद से पहले जो है वो ट्रेन्स भी चल सकती हैं बकौल शेख रशीद अहमद साहब के। गवर्नर सिंध ने एक एक्टिविटी की है जो बड़ी एक मुताले हो रही है सिंध में। उन्होंने जो कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जारी किया था, सिंध हुकूमत ने उस पर एतराफ़ उठा दिया है। वो जो एतराफ़ उठाया इमरान इस्माइल साहब ने, उसके ऊपर सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नर साहब का एक कहना है कि जो चीज़ें इन्होंने मांगी है सिंध हुकूमत ने, ये वफाक के अंडर में, ये फ़ैसले वफाक कर सकता है, सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिलों की कटौतियाँ मांग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सब्सिडी मांग रहे हैं जो वफाकी हुकूमत के अंडर हैं। तो ये मांग तो रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत देने की कैपेसिटी रखती है या नहीं, ये फ़ैसला तो वफाक को करना है। तो ये भी एक पॉलिटिकल टैक्टिस है कि हमने तो आपसे बांधा था और आप वफाक ने आपके लिए नहीं दिया। दूसरी एक चीज़ आज मुझे कुछ बंदों ने बताया कि सिंध हुकूमत बार बार क्यों कहती है कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए। हालांकि उम्मीद है कि आज सिंध हुकूमत मान जाएगी लॉकडाउन के ऊपर, कि लॉकडाउन में नरमी में राज़ी हो जाए और उम्मीद है कि वो लॉकडाउन को खोल भी दें। लेकिन जो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन को बरकरार रखने की बार बार वो बात कर रही है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि सिंध में जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं अस्पतालों के अंदर सहूलियात के, वो गलत है। सिंध के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना वो क्लेम कर रहा है। वो डरे हुए हैं कि अगर यहाँ पर ज़्यादा मरीज़ आ गए तो जो कैपेसिटी हमने कहा है कि हमारे पास है वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है, और ना इतने वेंटिलेटर, ना इतने बेड्स हैं, ना इतने लोगों की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारा मामला खुल जाएगा और इसमें से सिंध हुकूमत को बहुत सुर्खी हो सकती है। तो इस वजह से सिंध हुकूमत मुबैना तौर पे लॉकडाउन को ना खोलने की हामी है। वो ये चाहते हैं कि ये लोग अस्पतालों तक पहुँचे ही ना और मामला स्पोर्ट्स ना हो। आपको मिसाल दे देता हूँ डॉक्टर फुरकान साहब की, जिनका इंतकाल हुआ। अब जिस दिन इनका इंतकाल हुआ उस दिन सिंध में सिर्फ 18 से 19 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे कराची में, जबकि सैकड़ों वेंटिलेटर जो सिंध हुकूमत का डेटा है वो फारिग पड़े थे, लेकिन इनको वेंटिलेटर नहीं मिला। सोचने की बात यह है क्या सिंध में वाकई में सैकड़ों वेंटिलेटर मौजूद हैं और उनको चलाने का और उनके चलाने की ट्रेनिंग और अमला मौजूद है और वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सारे काबिल इस्तेमाल है? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब जो है जब ये टेस्ट होगा ये सारे मामले का, तब सबके सामने आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया है, इस सब में अब हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अपना और अपने अहल खाने का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये रिसर्च पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।